गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जैसा कि हम आपको मैट्रिक्स समाप्त किए हैं, ठीक, लेकिन इससे पहले हम लॉकडाउन से पहले आपको पढ़ाए हैं रिलेशन, फंक्शन, बाइनरी ऑपरेशन, 3 चैप्टर पढ़ा दिए हैं। उसी फंक्शन में एक चैप्टर बच जाता है आपका इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, जो कि आज से देखेंगे हम लोग, ठीक। तो ये अगर ये आप इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पढ़ लीजिएगा तो रिलेशन, फंक्शन, बाइनरी ऑपरेशन और ये इन्वर्स 4 चैप्टर आपका समाप्त हो जाएगा, अर्थात पहला यूनिट आपका समाप्त हो जाएगा। टोटल हम सिलेबस में दिखाए थे 6 यूनिट पढ़ने के लिए है। टोटल कितना यूनिट पढ़ने के लिए है? 6 यूनिट पढ़ने के लिए है। पहला यूनिट है रिलेशन एंड फंक्शंस, जिससे 10 नंबर का पूछता है। तीसरा यूनिट है अलजेब्रा, जिससे 13 नंबर का पूछता है। और तीसरा यूनिट है कैलकुलस, जिससे 44 नंबर का पूछता है। और चौथा यूनिट है 3D एंड वेक्टर्स, उससे 17 नंबर का पूछता है। और 5वां यूनिट है LPP, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, एक ग्राफ पूछता है, उससे 6 नंबर का पूछता है। एक 5 नंबर का ग्राफ पूछता है और 1 नंबर का पूछता है ऑब्जेक्टिव। और आपका लास्ट जो 6ठा यूनिट है वो है प्रोबेबिलिटी, जिससे 10 नंबर पूछता है। और सबको ऐड कीजिएगा तो 100 मार्क्स का सिलेबस होगा। तो ये पहला जो यूनिट है, इसको पढ़ाने के बाद पहला यूनिट समाप्त हो जाएगा। सेकेंड यूनिट भी आपका स्टार्ट है अलजेब्रा, जिसमें आप मैट्रिक्स पढ़ लिए हैं, और उसमें बच जाएगा डिटर्मिनेंट। तो जब डिटर्मिनेंट पढ़ा देंगे तो आपका सेकेंड यूनिट भी समाप्त हो जाएगा। सेकेंड यूनिट भी समाप्त हो जाएगा। तो फर्स्ट यूनिट में बचा हुआ था इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, आज इसको हम लोग देखेंगे। देखिए स्पष्ट लिखा हुआ है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। यहाँ आप जानिए ये त्रिकोणमितीय फलन ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जो होता है, हम पढ़ाए हैं आपको फर्स्ट ईयर में। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का मतलब होता है ऐसा फंक्शन जिसमें साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, ये इससे संबंधित स्टेटमेंट होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं त्रिकोणमितीय फलन। तो आप पढ़े थे फर्स्ट ईयर में त्रिकोणमितीय फलन 6 है, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। अगर इसका हम एंगल लेते हैं तो साइन थीटा होता है, कॉस थीटा होता है, टेन थीटा होता है, कॉट थीटा होता है, सेक थीटा होता है और कॉसेक थीटा होता है। इसी को आप फुल नाम होता है साइन थीटा, कोसाइन थीटा, उसी को शॉर्ट में लिखा जाता है साइन कॉस। टेंजेंट थीटा होता है, उसको टेन थीटा लिखते हैं। कोटेंजेंट होता है लेकिन उसको कॉट लिखते हैं। सेकेंड होता है, उसको हम लोग क्या लिखते हैं? सेक। कोसेकेंट होता है, उसको हम लोग क्या लिखते हैं? कॉसेक। तो साइन रिवर्स होता है किसका? कॉसेक का। यही कारण है साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या होगा? 1। जैसे ही एंगल सेम होगा तो उसका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। साइन एक्स इंटू कॉसेक एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1। तो यहाँ से रिजल्ट भी मिलता है साइन एक्स इक्वल टू 1 बाय कॉसेक एक्स, या कॉसेक एक्स इक्वल टू 1 बाय साइन एक्स। इसी तरह से टेन थीटा इंटू कॉट थीटा का भी वैल्यू क्या होता है? 1। जितना चीज बोल रहे हैं टोटल चीज का जरूरी पड़ेगा इसको बनाने में, सेकेंड ईयर के इस चैप्टर को बनाने में। और इस चैप्टर से आपको क्वेश्चन पूछता है 2-3 ऑब्जेक्टिव तो दे ही देगा, उसके बाद एक या तो 2 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा या 5 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कंपटीशन सब में भी ये पूछता है, ठीक है, बहुत आसान। तो हम चर्चा करेंगे थोड़ा सा फर्स्ट ईयर को। जो बोल रहे थे, जो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा का वैल्यू क्या होता है? 1। टेन थीटा इंटू कॉट थीटा का भी वैल्यू क्या होता है? 1। फिर होता है सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा का भी वैल्यू क्या होता है? 1। तो जहां से जो फॉर्मूला की आवश्यकता होगी तो हम लोग वहां रखेंगे, ठीक। फिर तो इसमें है क्या? त्रिकोणमितीय फलन है। तो त्रिकोणमितीय फलन में हम देखे हैं 6 त्रिकोणमितीय फलन है, साइन, कॉस, टेन और कॉट, सेक, कॉसेक। तो इसमें देखना है उसका इन्वर्स, अर्थात साइन इन्वर्स एक्स देखना है, कॉस इन्वर्स एक्स देखना है, टेन इन्वर्स एक्स देखना है, कॉट इन्वर्स एक्स देखना है, सेक इन्वर्स एक्स देखना है, कॉसेक इन्वर्स एक्स। आपको बोले थे कोई अगर इन्वर्स फंक्शन होता है, आपको पढ़ाए हैं ये फंक्शन में इन्वर्स फंक्शन, व्युत्क्रमणीय फलन। f अगर इन्वर्स होता है, f अगर इन्वर्सिबल फंक्शन होता है, इसका मतलब f आपको 1-1 ऑन 2 दोनों होगा। अगर कोई फलन 1-1 ऑन 2 दोनों होता है तो ऐसा फलन इन्वर्स
फंक्शन होता है या इन्वर्सेबल फंक्शन होता है। और 1 1 ऑन 2 का मतलब होता है बाइजेक्टिव फंक्शन, बाइजेक्टिव फंक्शन। तो इसका मतलब ये प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है, जितना इन्वर्स ये ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है उसका इन्वर्स देखना है। साइन का इन्वर्स साइन इन्वर्स एक्स होगा, cos x का इन्वर्स cos इन्वर्स x होगा, tan x का इन्वर्स tan इन्वर्स x होगा, cot x का इन्वर्स cot इन्वर्स x होगा, sec x का इन्वर्स sec इन्वर्स x होगा और cosec x का इन्वर्स cosec इन्वर्स x होगा। और भी पढ़ाए थे उसमें, देखिए कुछ बताते हैं। लेट fx इक्वल टू y बी एनी फंक्शन, एनी फंक्शन। मान लीजिए f कोई एक फलन है, f को क्या है, एक फलन है। अगर ये f इनवर्स होता है, f का प्रतिलोम होता है, तो f 1 1 ऑन 2 फंक्शन होगा। f क्या होगा, 1 1 ऑन 2 फंक्शन होगा। तो इस स्थिति में यहाँ देखिएगा दोनों तरफ से x इक्वल टू, ये f अगर इधर आता है तो ये होगा f इनवर्स y। क्या होगा, f इनवर्स y, क्योंकि f इनवर्स का मतलब होता है 1 बाय f, 1 बाय f। f इनवर्स का मतलब क्या होता है, 1 बाय f। तो f से इधर मल्टीप्लाई होगा तो fx इक्वल टू ये इस तरह से, या दैट इज आप ये भी लिख सकते हैं, दैट इज x इक्वल टू 1 बाय f y। यही f इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, इनवर्स। जैसे ही f इनवर्स हुआ है, इसका मतलब f क्या है, 1 1 ऑन 2 फंक्शन है। क्लियरली f इज 1 1 ऑन 2 फंक्शन। f is inversible, f is inversible function। इसका मतलब if and only if f is bijective function या f is 1 1 on 2 function, f is 1 1 on 2 function, 1 1 on 2 function। अब देखिए इसमें आपको बताए थे fx अगर ये y है, जैसे sin x इक्वल टू हम लिखते हैं थीटा, तो sin के साथ x एंगल है तो वो क्या हो जाएगा, डोमेन, और थीटा क्या हो जाएगा, रेंज। x की भिन्न भिन्न वैल्यू के लिए जो y का वैल्यू प्राप्त होता है उसको हम लोग बोलते हैं रेंज। तो f का ये होगा डोमेन और ये क्या होगा, रेंज। बताए थे डोमेन और रेंज और कोडोमेन के बारे में फंक्शन में। यदि f a से b में एक फलन होता है तो सेट ए क्या कहलाता है, डोमेन कहलाता है। ये लिखा है जी। और सेट ए के वैसा एलिमेंट, सॉरी सेट बी का वैसा एलिमेंट जो ए के एलिमेंट का क्या होता है, इमेज होता है, वो रेंज होता है। और सेट बी का टोटल एलिमेंट वो क्या होता है, कोडोमेन होता है। वो क्या होता है, कोडोमेन होता है। तो यहाँ हमको डोमेन और रेंज देखना है, तो एफ के साथ ये है, ये क्या होगा, डोमेन, और ये क्या हो जाएगा, रेंज। Here domain of function, domain of function f is equal to x, range of function f is equal to y, इस यहां से, and domain of f inverse y, domain of f इनवर्स या फंक्शन f इनवर्स दे दीजिए, ये हो जाएगा क्या, y, रेंज ऑफ f इनवर्स इक्वल टू क्या होगा, x। ये चीज फंक्शन में भी पढ़ाए हैं। आप कुछ देखिए, कुछ रिजल्ट निकल रहा है, कुछ कंक्लूजन निकल रहा है, निष्कर्ष निकल रहा है, क्या, जो f का डोमेन है वो f इनवर्स के रेंज के क्या होता है, इक्वल होता है। ऑब्जेक्टिव में पूछता है, ध्यान दीजिएगा, आपको दे देगा डोमेन ऑफ फंक्शन f इक्वल टू, और 4 ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, तो आप लिखिएगा रेंज ऑफ f इनवर्स, रेंज ऑफ f इनवर्स, या रेंज ऑफ f इनवर्स इज इक्वल टू डोमेन ऑफ फंक्शन f। तो 4 ऑब्जेक्टिव यहाँ से घुमा फिरा के पूछ सकता है। यहाँ हम लिखते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये आपको पूछेगा। रेंज ऑफ f इनवर्स इज इक्वल टू, रेंज ऑफ f इनवर्स इज इक्वल टू डोमेन ऑफ फंक्शन f। डोमेन को ऐसे भी लिख सकते हैं शॉर्ट में, डोमेन ऑफ f, डोमेन ऑफ f।
एंड और देखिए डोमेन ऑफ एफ इनवर्स इज इक्वल टू रेंज ऑफ एफ। डोमेन ऑफ एफ इनवर्स इज इक्वल टू रेंज ऑफ एफ, रेंज ऑफ एफ। इससे ये स्पष्ट हो गया जो साइन का डोमेन होगा वो साइन इनवर्स का रेंज होगा। स्पष्ट है। यहां देखिए एफ का जो डोमेन होता है वो एफ इनवर्स का क्या होता है, रेंज होता है। साइन का जो डोमेन होगा साइन इनवर्स का क्या होगा, रेंज होगा। और साइन का जो रेंज होता है वो साइन इनवर्स का क्या होगा, डोमेन होगा। समझिए इस चीज को। अब आप फर्स्ट ईयर में पढ़े हैं साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक का डोमेन और रेंज, डोमेन और रेंज। तो साइन थीटा का डोमेन होता है और रेंज, रेंज होता है -1 क्लोज इंटरवल -1 से लेकर के +1 तक। साइन थीटा का रेंज होता है -1 से लेकर के +1 तक। कितनों डिग्री का आप वैल्यू निकालिएगा साइन में तो मैक्सिमम वैल्यू 1 होगा, मिनिमम वैल्यू -1 होगा या उसके बीच में होता है। ये हो गया रेंज। और उसका डोमेन जो होता है वो रियल नंबर होता है। डोमेन क्या होता है, रियल नंबर होता है। इसी तरह से कॉस थीटा का भी रेंज और डोमेन होता है। कॉस थीटा का रेंज होता है जो साइन का होता है वही होता है। कॉस थीटा का रेंज होता है -1 से लेकर के +1 तक। और डोमेन होता है रियल नंबर। डोमेन क्या होता है, रियल नंबर। इसी तरह से टेन थीटा का भी रेंज होता है और डोमेन होता है। टेन थीटा का रेंज जो होता है वो रियल नंबर होता है। टेन थीटा का रेंज क्या होता है, रियल नंबर होता है। कॉट का भी रेंज आपको रियल नंबर होगा। कॉट का भी रेंज क्या होगा, रियल नंबर। सेक का भी होगा रेंज और कॉसेक का भी होगा। तो इसका उल्टा देखना है, इनवर्स में क्या करना है, इसका उल्टा देखना है। तो ये इंपॉर्टेंट है आपको, जो साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, कॉट इनवर्स, सेक इनवर्स, कॉसेक इनवर्स का डोमेन और रेंज क्या होता है। और डोमेन और रेंज को याद रखिएगा। तो प्रिंसिपल वैल्यू पूछता है आपको ऑब्जेक्टिव में बनाने के लिए बोर्ड एग्जाम में, वो आपसे बनेगा मुख्य मान। मुख्य मान का मतलब होता है थीटा, मतलब कोई भी त्रिकोणमितीय फलन दिया हुआ रहेगा, आपको पढ़ाए थे फर्स्ट ईयर में त्रिकोणमिति में थीटा का मान जो 0 से बड़ा या बराबर होता है और लेस देन 2 पाई होता है। लेस देन क्या होता है, 2 पाई। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू। लेकिन यहाँ जो प्रिंसिपल वैल्यू होगा किसी भी त्रिकोणमितीय फलन के लिए वो थीटा अपने रेंज में बिलोंग्स करेगा। जो थीटा आप प्राप्त कीजिएगा ना वो किस में होना चाहिए, अपने रेंज में होना चाहिए। अर्थात साइन में कोई सवाल दिया हुआ है इनवर्स में, वहां से हम लोग थीटा प्राप्त करेंगे। वह थीटा अगर उसके रेंज में है तो आपका सही है प्रिंसिपल वैल्यू। अगर रेंज में नहीं है तो फिर ये गलत हो जाएगा। जैसे कॉस इनवर्स में आपको कुछ सवाल दिया हुआ है कि अगर प्रिंसिपल वैल्यू ज्ञात करने के लिए उसका रेंज देखना है, रेंज में उस सवाल थीटा रेंज में है, अगर रेंज में है तो आपका आंसर सही है। तो हम बताएंगे इसके बाद जो साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स का रेंज और डोमेन क्या होता है। आप लोग लिख लीजिए यहां तक। अब थोड़ा सा हम फर्स्ट ईयर में जो पढ़ाए थे त्रिकोणमिति उसमें साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक का ग्राफ बताए थे और ग्राफ के माध्यम से आपको बताए थे उसका डोमेन क्या होता है और रेंज क्या होता है। थोड़ा सा उस चीज को हम लिखा देते हैं ताकि आपको इस 12th में कोई दिक्कत नहीं होगी या इस चैप्टर में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये बेसिक कंसेप्ट है, थोड़ा देख लीजिए। बेसिक कंसेप्ट, ये डोमेन है और ये क्या है, रेंज है। ये क्या है, रेंज। और ये फंक्शन है। ये क्या है, फंक्शन। जैसे कि साइन लेते हैं, क्या लेते हैं, साइन, SI। साइन इज अ फंक्शन फ्रॉम। साइन का जो डोमेन होता है वो रियल नंबर होता है। डोमेन क्या होता है, रियल नंबर। और रियल नंबर का मतलब होता है ओपन इंटरवल -∞ टू +∞। और इसका रेंज जो होता है क्लोज इंटरवल -1 टू +1। बोले थे कितनों डिग्री का वैल्यू निकालिएगा साइन में
वो मैक्सिमम वैल्यू 1, मिनिमम वैल्यू -1 या उसके बीच में ही होता है। रियल नंबर डोमेन इसलिए है साइन 0 डिग्री का भी वैल्यू निकलता है, साइन 90 डिग्री का भी वैल्यू है, साइन 180 का भी वैल्यू है, साइन 360 का भी वैल्यू है, 540 डिग्री का भी वैल्यू है, इस तरह से 1800 का भी वैल्यू है। तो सब ये सब क्या है, इसके बीच में आ रहा है, -∞ और +∞ के बीच में आ रहा है। तो x का जो मान होता है वही तो डोमेन होता है, और x की जिस मान के लिए y डिफाइंड होती है वो क्या होता है, रेंज होता है। तो y इक्वल टू अगर हम sin x लिखें तो x हो जाएगा डोमेन और y क्या हो जाएगा, रेंज। cos का जो होता है, cos इनवर्स का जो cos का डोमेन, इनवर्स नहीं पढ़ा रहे हैं, cos का जो डोमेन होता है सेम होता है r -∞ to +∞, और इसका रेंज जो होता है -1 to +1 क्लोज इंटरवल में। क्लोज इंटरवल का मतलब होता है इंक्लूडिंग ये टू पॉइंट्स, मतलब ये दोनों पॉइंट शामिल होगा, -1 +1, और उसके बीच में जितना पॉइंट है सारा होगा। तीसरा है टेन, इसी को टेंजेंट भी बोला जाता है। इसका जो डोमेन होता है वो होगा r x such that x is equal to 2n + 1 into π/2, शर्त रहे n बिलोंग्स करता है किसमें, z में, और इसका जो रेंज होता है वो रियल नंबर होता है। रेंज क्या होता है, इस चीज को समझिए थोड़ा सा, क्यों लिखे हैं ये चीज। 10 जो है सभी पर डिफाइंड होती है लेकिन इस मान पर डिफाइंड नहीं होती, तो जिस मान पर डिफाइंड नहीं होती है उसको क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। जैसे n बिलोंग्स कर रहा है किसमें, z में, z क्या है, एक इंटीजर है, z क्या है, n का वैल्यू इंटीजर, इंटीजर का मतलब पूर्णांक, पूर्णांक का मतलब शून्य सहित निगेटिव और पॉजिटिव संख्या होती है। अब 1/2 ये सब नहीं होता है, 0 +, -1 +, -2 +, -3 ये सब संख्याएं होती है। अगर हम n का मान 0 दें, 2 × 0 0 +1 × π/2 अर्थात π/2, x का वैल्यू अगर 10 में हम π/2 देते हैं तो 10 π/2 इन्फिनिटी होता है, अपरिभाषित, इसलिए माइनस कर दिया है। ये मान उस चीज को बताएगा जहां 10 क्या होगा, अपरिभाषित होगा। तो जहां जहां अपरिभाषित होगा उसको क्या कर दिया है, माइनस कर दिया है, इसलिए उसको डोमेन में नहीं रखा है। बातें समझ में आई। जैसे n का मान अगर हम 0 रखेंगे, π/2 10 π/2 अपरिभाषित, n का मान अगर हम 1 रखेंगे 3 π/2 10 3 π/2 का भी मान अपरिभाषित होता है, अर्थात ये मान टोटल अनडिफाइंड वैल्यू को दर्शाता है, इसलिए डोमेन में से उसको क्या कर दिया है, माइनस कर दिया है। तो दिक्कत, कॉट का जो डोमेन होता है वो होगा r x such that x is equal to n पार, शर्त है n बिलोंग्स करेगा किसमें, z में, और ये रेंज क्या होता है, r होता है। इसको समझिए, कॉट भी इस मान के लिए अनडिफाइंड है। जैसे n का वैल्यू अगर हम आप 0 देते हैं तो ये क्या होगा, 0 × π 0, कॉट 0 1/10 0 1/0 इन्फिनिटी। अगर हम n का वैल्यू 1 देंगे तो पाई होगा, कॉट पाई वो भी इन्फिनिटी होता है, 2 पाई वो भी इन्फिनिटी होगा, 3 पाई सब के लिए ये क्या होगा, इन्फिनिटी और परिभाषित, इसलिए तो माइनस कर दिया है रियल नंबर में से। सेक, इसका भी रेंज और डोमेन देखेंगे। डोमेन जो होगा ये होगा r सेक 1/cos 10 sin/cos, यही होगा जो 10 का होगा वही इसका होगा। x such that x is equal to 2n + 1 × π/2, और n बिलोंग्स करेगा किसमें, z में, और इसका जो रेंज होगा वो रियल नंबर में से माइनस होगा, ओपन इंटरवल टू +1। इसको समझिए, सेक डिफाइंड होती है इस मान के अतिरिक्त। जैसे n का वैल्यू अगर हम 0 दें π/2 आएगा, सेक π/2 का वैल्यू कितना होता है जानते हैं आप, सेक π/2 का मतलब 90 डिग्री, 1/cos π/2, cos 90 का वैल्यू 0 1/0 क्या होगा, इन्फिनिटी, और परिभाषित हो रहा है, इसलिए इस वैल्यू को क्या कर दिया है, माइनस कर दिया है। हम आपको पढ़ाए हैं थीटा को, एंगल को जो हम लोग मेजर करते हैं, रेडियन में करते हैं, डिग्री में करते हैं और ग्रेड में करते हैं, पढ़ाए हैं। तो पाई से संबंधित अगर कोई भी एंगल होता है तो समझिए वो रेडियन में होता है,
और डिग्री से संबंधित कोई भी जैसे 30 रहेगा, 45 रहेगा, तो समझ लीजिएगा वो क्या है, डिग्री में है। और बताया कि फर्स्ट ईयर में चेंज इनटू रेडियन टू डिग्री या डिग्री टू रेडियन, कैसे रेडियन को डिग्री में बदला जाता है और डिग्री को रेडियन में बदला जाता है। तो पाई से रिलेटेड कोई भी एंगल होगा तो समझ लीजिएगा वो किस में है, रेडियन में है। किसमें है, रेडियन में। और पाई रेडियन इक्वल टू होता है 180 डिग्री। जैसे 90 डिग्री को लिख सकते हैं पाई बाय 2 रेडियन, 180 डिग्री में 2 से भाग दीजिएगा 90 डिग्री। पाई बाय 4 रेडियन को लिख सकते हैं 45 डिग्री। पाई बाय 3 रेडियन को लिख सकते हैं 60 डिग्री। तो ये सब देखिएगा इस चैप्टर में आएगा, पाई बाय 4, पाई बाय 3, 2 पाई बाय 3। आप समझिएगा ये रेडियन में है और इसका मतलब क्या होता है। लास्ट है कोसेक। कोसेक का जो डोमेन होगा, क्योंकि कोसेक को लिखिएगा 1 बाय साइन, कोसेक को क्या लिखता है 1 बाय साइन, और कॉट होता है कॉस बाय साइन। यही कारण है इसका कोसेक और कॉट का क्या होगा, सेम होगा। ये होगा r माइनस एक्स सच दैट x इक्वल टू n पाई, शर्त n बिलोंग्स करेगा किसमें, z में, और ये होगा r माइनस ओपन इंटरवल -1 to 1। इस चीज को समझिए। आप सेक और कॉसेक में कितनों डिग्री का वैल्यू निकालिए, उसका वैल्यू ना तो 1 होगा ना तो -1 होगा, उसको छोड़ के होगा। उसको छोड़ के कितनों डिग्री का मान निकाल के देखिए, 1 नहीं होगा। जैसे हम सेक 0 डिग्री का वैल्यू निकालते हैं, सेक 0 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। तो यहाँ जो हम लिखे हैं -1 to +1, इसका मतलब हुआ -1 और +1 को छोड़कर, -1 और +1 को छोड़कर, इसका मतलब ये होता है, ये मान 1 और -1 होता है, इसके बीच का मान नहीं होगा। कितनों डिग्री का मान निकाल के देख लीजिए आप, 1/2 कभी नहीं इसका मान आएगा, -1/2 इसका मान कभी नहीं आएगा, समझे। इसलिए लिखे हैं -1 to 1 ओपन इंटरवल में। इसका मतलब रियल नंबर में से घटेगा वही मान जो इसके बीच में आता है, क्योंकि उसके बीच वाला मान उसका होता ही नहीं है। 1 होगा, -1 भी होगा। सेक 0 डिग्री का मान क्या होता है, 1 होता है ना। इसलिए ओपन इंटरवल लिखे, इसका मतलब इसको दोनों को छोड़कर, मतलब वो शामिल है इसमें, रियल नंबर में से वो नहीं घटेगा, उसके बीच वाला मान घटेगा, समझ गया। तो ये है आपका बेसिक, मतलब ये फर्स्ट ईयर में पढ़ाए हैं, ग्राफ के माध्यम से बताए हैं। इसका डोमेन और ये रेंज होता है, डोमेन और ये रेंज होता है। और समझिए, अगर इसी का इन्वर्स देखना है, क्या देखना है, अगर इसका हम इन्वर्स करेंगे तो ये रेंज इसका बनेगा डोमेन, और ये क्या बन जाएगा, रेंज बनेगा। तो रेंज बनेगा तो ये टोटल रेंज नहीं लेते हैं, इसका भी कारण है। इसका रेंज होता है -π/2 से +π/2 तक। अब क्वेश्चन आएगा क्यों -π/2 से +π/2 तक लिए, ये चीज क्यों नहीं लिए, समझे। है बहुत आसान चैप्टर, लेकिन गहराई में जाइएगा तो अथाह समुंदर है। तो कोई बात नहीं है, आप इसको याद रखिएगा। इसमें याद रखने का तरीका देखिए, साइन कॉस का रेंज सेम, टेन कॉट का रेंज सेम, सेक कॉसेक का रेंज सेम। टोटल ये इधर डिफरेंट हो रहा है, अलग अलग हो रहा है, ये भी दोनों सेम हो रहा है, इसका ये हो रहा है, इसका ये हो रहा है। तो इनवर्स फंक्शन में क्या होगा, टोटल रेंज इसका क्या बनेगा, डोमेन बनेगा। अगर इसका रेंज आप याद कर लेते हैं तो इनवर्स में टोटल रेंज इसका क्या बन जाएगा, डोमेन बनेगा। सिर्फ रेंज का ना, ये है तो रेंज बताएंगे कैसे होता है। फिलहाल जैसे साइन इनवर्स रहेगा तो साइन इनवर्स का डोमेन ये हो जाएगा, कॉस इनवर्स रहेगा तो कॉस इनवर्स का डोमेन ये हो जाएगा। यही चीज अभी बताए हैं, एफ का रेंज जो होता है, इससे पहले जो बताए हैं एफ इनवर्स वाला कंडीशन में, वही चीज है। जैसे ये एफ का काम कर रहा है, ये क्या कर रहा है, एफ का काम, तो एफ का ये डोमेन और वो क्या है, रेंज है। तो एफ इनवर्स का वो बन जाएगा डोमेन, और ये क्या बनेगा, रेंज। एफ इनवर्स साइन का इनवर्स साइन इनवर्स हो जाएगा, कॉस का इनवर्स कॉस इनवर्स हो जाएगा, टेन का इनवर्स टेन इनवर्स हो जाएगा। इसके बाद वही चार्ट बताएंगे, इसको आप लिख लीजिए तेजी से। अब देखिए, इस टोटल छवों का इनवर्स हम देखेंगे, और इसका डोमेन और रेंज क्या होगा वो देख लीजिए। इसका जो रेंज है, अभी जो देखें जिसका रेंज, इसका डोमेन बन जाएगा इनवर्स फंक्शन। इसको याद रखिएगा, क्योंकि जब सवाल बनाइएगा ऑब्जेक्टिव, इसका जरूरी पड़ेगा इसके रेंज का।
और बिना इसके रेंज का आप ऑब्जेक्टिव सही गलत का निर्णय नहीं कर सकते हैं। और जो व्यक्ति सही गलत का निर्णय नहीं करेगा तो वो कुछ नहीं कर पाएगा, जो क्या सही है और क्या गलत है। समझ रहे हैं ना? तो सही और गलत का निर्णय करने से, अगर सही करने का निर्णय आप में उत्पन्न हो जाएगा तो समझ लीजिए वही है सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास। और वो होगा कब? जब आप खूब पढ़िएगा, तब खूब पढ़िएगा, खूब मेहनत कीजिएगा तो आपको लगेगा कि इस टॉपिक में क्या है, एकदम उसको बढ़िया से लिख लेंगे हम। तो वो ऐसे नहीं होगा, उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। चलिए, इनवर्स फंक्शन वो केवल फंक्शन था, उसका इनवर्स हो जाएगा। फिर जहां हम लिखते हैं डोमेन, चार्ट तरह बना देते हैं, रेंज, साइन इनवर्स, इसका जो डोमेन होता है -1 to +1 और रेंज होता है क्लोज इंटरवल -π/2 to +π/2। इस तरह से फिर कॉस इनवर्स का जो रेंज होगा और फिर डोमेन होगा उसको देखिए। अगर हम लिखते हैं कॉस इनवर्स, इसका जो डोमेन होता है वो -1 to +1 ही होगा, लेकिन रेंज चेंज होगा और ये क्लोज इंटरवल 0 to π होगा। टेन इनवर्स, इसका भी डोमेन और रेंज देखना है, डोमेन और रेंज देखना है। इसका जो डोमेन होता है वो रियल नंबर होता है। डोमेन क्या होता है? रियल नंबर। और इसका रेंज होता है ओपन इंटरवल -π/2 to +π/2। कॉट इनवर्स, इसका जो डोमेन होता है वो रियल नंबर। रियल नंबर का मतलब आप जानिए, -∞ to +∞, और इसका रेंज होता है ओपन इंटरवल 0 to π, ओपन इंटरवल 0 to π। और सेक इनवर्स का जो डोमेन होता है वो होगा R माइनस ओपन इंटरवल -1 to 1, और इसका रेंज जो होता है क्लोज इंटरवल 0 to π -π/2। लास्ट है कॉसेक इनवर्स, इसका जो डोमेन होता है वो होता है R -1 to 1, और इसका जो रेंज होता है -π/2 to +π/2 -0। ये है इनवर्स फंक्शन का डोमेन और रेंज। ये टोटल रेंज है, आप इसको याद रखिए। एक भी ऑब्जेक्टिव आपसे नहीं छूटेगा। बनाने का तरीका बताएंगे, बनाए क्या सही है और क्या गलत है, खुद डिसाइड कर लीजिएगा मेरा बनाया हुआ क्या है, सही है। उसके लिए इसको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि प्रिंसिपल वैल्यू कहता है ज्ञात करने के लिए। प्रिंसिपल वैल्यू का मतलब होता है वह मान जो अपने रेंज में होता है, वह मान जो अपने रेंज में बिलोंग्स करता है, वही तो प्रिंसिपल वैल्यू होता है, मुख्य मान होता है। तो साइन इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू होगा इसके बीच में या ये दोनों, कॉस इनवर्स का ये दोनों या उसके बीच में, इस तरह से सबका होता है। ठीक, तो लिखिए यहां तक। देखिए, अभी आपको हम साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, सेक इनवर्स, कॉसेक इनवर्स का क्या बताया? डोमेन और रेंज बताया। तो रेंज जो बोले हैं, जैसे साइन इनवर्स का रेंज होता है -π/2 से लेकर के कहां तक? +π/2 तक। इसका मतलब ये हुआ उस रेंज में साइन क्या होगा? 1/1 फंक्शन होगा। जैसे ही 1/1 फंक्शन होगा तो इन्वर्सेबल होगा। जब तक 1/1 होगा नहीं तब तक इन्वर्सेबल नहीं होगा। तो एक ग्राफ के माध्यम से भी आप देख सकते हैं जो कैसे ये -π/2 और +π/2 के बीच में ये 1/1 है। आपको पढ़ाए थे, याद कीजिए, जब फंक्शन पढ़ा रहे थे बोले थे
1-1 फंक्शन का मतलब होता है, अगर ग्राफिकली मेथड को जानिएगा तो अगर किसी फलन के आलेख को एक्स अक्ष के समांतर खींची गई रेखा केवल एक बिंदु पर काटती है तो वो 1-1 फंक्शन होता है। एक बिंदु पर काटती है तो 1-1 फंक्शन होता है। और ऑन टू का भी मतलब बताए थे। ऑन टू जो सहप्रांत का प्रत्येक अवयव जो है प्रांत के अवयव का किसी न किसी रूप में अवश्य प्रतिबिंब हो, अवश्य प्रतिबिंब हो, तो वो क्या बोले थे आपको, आच्छादक, मतलब ऑन टू फंक्शन के बारे में बोले। अर्थात कोडोमेन में एक भी एलिमेंट नहीं छूटना चाहिए, एक भी एलिमेंट नहीं छूटना चाहिए। तो इसका मतलब कोडोमेन के प्रत्येक पॉइंट पर उसमें जितना है उस पर क्या करना चाहिए, आलेख प्रतिच्छेद करना चाहिए, तब जाके वो क्या होगा, आपको ऑन टू फंक्शन होगा। क्या होगा, ऑन टू फंक्शन। अगर दोनों को दिखाना है 1-1 और ऑन टू, इसका मतलब एक्स एक्सिस के पैरेलल जब आप एक ग्राफ खींचिएगा, एक लाइन खींचिएगा, तो एक से अधिक बिंदु पर नहीं काटेगी, तो वो 1-1 ऑन टू दोनों हो, 1-1 ऑन टू दोनों हो। तो हम थोड़ा ग्राफ से एक चीज को समझाएंगे, छवों को नहीं समझाएंगे, एक को बताएंगे ग्राफ से जो कैसे उसका रेंज -π/2 to +π/2 होता है। आपको हम बताए हैं, थोड़ा सा देखिए, बेसिक चीज ही बता रहे हैं। y = sin x, ग्राफ ऑफ y = sin x। याद कीजिए, हम ग्राफ बताए हैं आपको फर्स्ट ईयर में। इसका ग्राफ आपको हम बताए हैं, मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है और मिनिमम वैल्यू क्या होता है, -1। 0 डिग्री है, 30 डिग्री आएगा, 60 डिग्री आएगा, 90 डिग्री आएगा, इस तरह से। फिर 120 आएगा, 150 आएगा, 180 आएगा। इस तरह से आप बढ़ते जाइए। इधर भी -30, -60, -90, -120, -150 और फिर ये -180, तो -π। अगर रेडियन में लिखना चाहते हैं, π/6, π/4, π/3, π/2, 30 और 60 के 30 के रेंज में ले रहे हैं ना, π/3 लिखिए। यहाँ हो जाएगा π/2 और ये हो जाएगा 120, 30, 60, 90, 90, 30, 120, 120 होता है 2π/3 और ये हो गया 150, इस पर 150, 5π/6 और ये हो जाएगा π रेडियन में। और ये होगा -π/6, -π/3, -π/2, -2π/3, -5π/6। ग्राफ पे ये सब चीज किया हुआ रहता है। जैसे sin 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, sin 0 डिग्री का वैल्यू, इसका मतलब x भी 0, y भी 0। sin 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2 अर्थात 0.5। sin 30 1/2 0.5 ये रहा। sin 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2 अर्थात 1.732 में 2 से भाग दीजिएगा 0.86 होगा, 0.86 थोड़ा ऊपर जाएगा। और जब फिर 90 डिग्री लीजिएगा तो इसका वैल्यू 1 होता है, sin 90 डिग्री का वैल्यू 1। ये थोड़ा सा कर्व के रूप में जाता है, थोड़ा सा कर्व के रूप में ऐसे। फिर 120 डिग्री लेते हैं, 120 डिग्री सेकेंड क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट, अभी इसके बाद थोड़ा सा क्वाड्रेंट पढ़ाएंगे। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन प्लस होता है, साइन और कॉसेक, तो 120 डिग्री का भी मान तुमको प्लस ही होगा। और 120 डिग्री का, साइन 120 डिग्री का जो वैल्यू होगा वो कितना डिग्री के इक्वल होगा, अगर नहीं जानते हैं तो देख लीजिए। साइन 120 डिग्री, इसको हम लिख सकते हैं साइन
180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, साइन 180 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2। इसका मतलब हुआ